5, 4, 3, 2, 1. Now +1, +2 and counting out. Article taken off. Page down confirmed. कोरोना काल में भी भारत अपने लक्ष्य पर अडिग है। यही वजह है कि देश आए दिन किसी न किसी उपलब्धि को हासिल कर रहा है। मौजूदा उपलब्धि रक्षा क्षेत्र से जुड़ी है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भारत को सफलता मिली है और ये सफलता कितनी अहम है इसका अंदाजा दुनिया के तमाम मुल्कों को हो गया होगा। जी हाँ, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने खुद ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल टेस्ट को अंजाम दिया। ये हवा में आवाज की गति से 6 गुना ज्यादा स्पीड से दूरी तय करता है, यानी दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। आसान भाषा में कहें तो भारत के पास अब बिना विदेशी मदद के हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की क्षमता हो गई है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से विकसित HSTDV का परीक्षण सुबह 11 बजे अग्नि मिसाइल के जरिए किया गया। डीआरडीओ के चीफ सतीश रेड्डी और उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल टीम की अगुवाई में इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। HSTDV ने सभी पैरामीटर्स पर सफलता हासिल की, जिनमें दहन कक्ष दबाव, हवा का सेवन और नियंत्रण शामिल है। 11:03 पर अग्नि मिसाइल बूस्टर हाइपरसोनिक व्हीकल को 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया, जिसके बाद दोनों अलग हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ अगले 5 साल में स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे अंतरिक्ष में भी सैटेलाइट्स भी कम लागत पर लॉन्च किए जा सकते हैं। HSTDV के सफल परीक्षण से भारत को अगली जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 तैयार करने में मदद मिलेगी। फिलहाल डीआरडीओ उसे रूस की एजेंसी के साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसमें देश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले जून 2019 में इसका पहला परीक्षण किया गया था। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पूरी टीम को बधाई भी दी। वहीं डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने कहा कि देश के लिए तकनीक के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी है। इस टेस्टिंग से अधिक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स और हाइपरसोनिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। इसने भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में ला दिया है जो ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर चुके हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि HSTDV खास क्यों है। HSTDV या स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ले जा सकता है। आवाज से 6 गुना ज्यादा तेज रफ्तार का मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकाने को घंटे भर के अंदर ही निशाना बनाया जा सकता है। आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं। इसका मतलब यह है कि उनके रास्ते को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इससे दुश्मन को तैयारी और काउंटर अटैक का मौका मिलता है, जबकि हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम में कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं चलता। इस कारण दुश्मन को अंदाजा भी नहीं लगेगा कि उसका रास्ता क्या है। स्पीड इतनी तेज होगी कि टारगेट को पता भी नहीं चलेगा। क्या होती है हाइपरसोनिक मिसाइल? हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज चलती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। ये मिसाइलें मिनटों में दुनिया में कहीं भी मौजूद अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। फिलहाल अमेरिका, चीन और रूस के पास ऐसी मिसाइलें हैं। अब भारत के पास भी टेक्नोलॉजी है। हाइपरसोनिक मिसाइल की भी उम्मीद बढ़ी है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।